Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा था फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में जो हम पार्ट पढ़ा रहे थे उसका नाम था कोराइडल सॉल्यूशन। कोराइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक कंपोनेंट होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा कंपोनेंट होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो अगर सॉलिड कोई डिस्पर्स फेज है और लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है तो जो बनेगा उसका नाम है साल। तो हम जो टॉपिक हमारा था कोराइडल सिस्टम में उसका नाम था साल। तो साल में अब तक हो चुका है कि साल क्या होता है, साल को मैं डिफाइन कराया था। साल कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साल के लाइफिलिक लाइफोबिक में क्या डिफरेंस है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एग्रीगेशन मेथड क्या है, पेप्टाइजेशन क्या है, बेडिक आर्क मेथड क्या है, साल की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइनेटिक क्या है, ऑप्टिकल क्या है, ब्राउनियन क्या है, टिंडल है, इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, साल में फ्लैकुलेशन कैसे होता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए हमारा वीडियो आ चुका है। आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो है हार्डी-सुलजे रूल। हार्डी-सुलजे रूल पर है और फ्लैकुलेटिंग पावर पर है, फ्लैकुलेटिंग वैल्यू पर है, फ्लैकुलेटिंग आयनों पर है। तो आप जानते हैं कि जो साल होता है, साल में सॉलिड होगा डिस्पर्स फेज और लिक्विड होगा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके आधार पर साल दो टाइप का, एक का नाम था लाइफिलिक साल था, एक का नाम था लाइफोबिक साल था। जो साल लाइफिलिक साल हुआ करते थे उनके बीच में उनके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में चूंकि एफिनिटी पाई जाती थी तो यह साल आसानी से बन जाता था। लेकिन जो साल लाइफोबिक साल हुआ करता था उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में एफिनिटी नहीं पाई जाती है तो वह साल आसानी से नहीं बनता था। तो जो साल आसानी से नहीं बनता था उस साल को बनाने के लिए अलग अलग मेथड लेके आते थे। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई साल है तो साल की जो मेन प्रॉपर्टी होती है, साल की स्टेबिलिटी के लिए जो अकाउंटेबल चीज होती है वह होती है साल के अंदर रहने वाले कोलाइडल पार्टिकल के लगातार जिग-जैग मोशन करना, रैपिड कंटीन्यूअस मोशन करना, इकट्ठा नहीं होना बल्कि एक दूसरे को धक्का देके टक्कर मार के दूर दूर भागना। अगर कोई साल के पार्टिकल आपस इकट्ठा होके सेटल डाउन कर जाते हैं, पेदी बैठ जाते हैं तो वे साल स्टेट से सस्पेंडेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब साल जो होता है मर जाता है, साल की डेथ हो जाती है। इस घटना का नाम होता है फ्लैकुलेशन। तो जो फ्लैकुलेशन का मतलब था द कन्वर्जन ऑफ साल स्टेट इनटू सस्पेंडेड स्टेट और द कन्वर्जन ऑफ साल सॉल्यूशन इनटू सस्पेंशन इज नोन एज फ्लैकुलेशन। इसी का नाम रखा जाता था कोआगुलेशन। तो जो फ्लैकुलेशन है उसको करने के लिए हम किसी भी लाइफोबिक साल में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होता है, वो आ करके लाइफोबिक साल के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल करके उनको सेटल डाउन करवाता है। माने इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करके हम किसी भी लाइफोबिक साल का फ्लैकुलेशन करवा देते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन होते हैं उस आयनों पर वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी और उसके फ्लैकुलेटिंग पावर के बीच में क्या ताल्लुकात है, क्या रिलेशनशिप है, इसको समझाया था हार्डी-सुलजे ने। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा हार्डी-सुलजे रूल पर। और आज की वीडियो के साथ साथ यह भी बताएंगे कि फ्लैकुलेटिंग पावर क्या होती है, फ्लैकुलेटिंग आयन क्या होता है, फ्लैकुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, फ्लैकुलेटिंग पावर और फ्लैकुलेटिंग आयनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इस लिहाज से आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डी-सुलजे रूल एंड फ्लैकुलेटिंग वैल्यू। क्या है? हार्डी, HARDY, हार्डी सुलजे रूल। आज हम पढ़ाएंगे हार्डी-सुलजे रूल। और हार्डी-सुलजे रूल के साथ साथ हम बात करेंगे फ्लैकुलेटिंग वैल्यू पर। फ्लैकुलेटिंग वैल्यू, तो पहले यह जान लीजिए कि फ्लैकुलेशन क्या है। तो साल का मर जाना, साल का सस्पेंशन में कन्वर्ट होना कहलाता फ्लैकुलेशन। इसी का नाम होता है कोआगुलेशन। तो मान लीजिए आपके पास एक जो है साल है, साल का सॉल्यूशन है, आपके पास एक साल सॉल्यूशन है।
और इस साल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम है और इस डिस्पर्सन मीडियम में मान लिया जाए आपके पास पॉजिटिव साल के पार्टिकल डिस्पर्स हैं, पॉजिटिव साल के पार्टिकल डिस्पर्स हैं और इस पॉजिटिव साल के पार्टिकल जो डिस्पर्स हैं वह चूंकि फैले हुए हैं इसीलिए आपस में यह टक्कर मारते रहते हैं। पॉजिटिव साल के पार्टिकल हैं और ये आपस म्यूचुअल रिपल्सन कर रहे हैं इसीलिए ये आपस में इकट्ठा होकर नीचे नहीं बैठ रहे हैं, साल जो है साल के रूप में है। अब आप चाहते हैं कि इसका फ्लक्चुएशन हो जाए, ये जाके पेदी में बैठ जाए, तो अब इसके अंदर मान लीजिए हम डाल देते हैं A माइनस। तो A माइनस क्या है? A माइनस एक इलेक्ट्रोलाइट का आयन है, तो A माइनस आएगा और जो पॉजिटिव साल पार्टिकल इसको न्यूट्रल कर देगा और जैसे यह न्यूट्रल हो जाएंगे इनके बीच में रिपल्सन ख़त्म हो जाएगा, यह धीरे धीरे इकट्ठा होकर पेदी में बैठना शुरू कर देंगे, साल जो होगा सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो है यह है आपका लायोफोबिक साल। क्या है? लायोफोबिक साल है और यह आपका इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वह तो इसको मारेगा और यह मरेगा, तो जो मारने वाला आयन होते हैं उनका नाम होता है फ्लक्चुएटिंग आयन। और फ्लक्चुएटिंग आयन के अंदर जो फ्लक्चुएशन करने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, उसका नाम कहलाता है फ्लक्चुएटिंग पावर। तो एक हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग आयन और दूसरा आपका हो गया फ्लक्चुएटिंग पावर। तो फ्लक्चुएटिंग आयन वह आयन होते हैं जो फ्लक्चुएशन करते हैं, किसी साल को मारते हैं, और फ्लक्चुएटिंग पावर मतलब होता है उस आयन के अंदर फ्लक्चुएशन करने की कितनी क्षमता है, कितनी सामर्थ्य है, कितनी टेंडेंसी है। तो इस फ्लक्चुएटिंग पावर को समझाने के लिए हार्डी-सुलजे ने जो रूल दिया उसका नाम रखा गया हार्डी-सुलजे रूल। अब हार्डी-सुलजे रूल का 2 पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे रूल अब इनका 2 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? हार्डी-सुलजे ने कहा था कि जिस साल को मारना होता है, जिसका फ्लक्चुएशन कराना होता है, फ्लक्चुएटिंग आयन का चार्ज उसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव लायोफोबिक साल का फ्लक्चुएशन कराना है तो नेगेटिव आयनों की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपको नेगेटिव लायोफोबिक साल का फ्लक्चुएशन कराना है तो पॉजिटिव आयनों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो फ्लक्चुएटिंग आयन होता है उसका जो चार्ज होता है लायोफोबिक साल के चार्ज का अपोजिट होता है। नंबर 1 पॉइंट होगा, मतलब पॉजिटिव मारेगा नेगेटिव को, नेगेटिव मारेगा पॉजिटिव को। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मेन है, फ्लक्चुएटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसके पास फ्लक्चुएटिंग करने की पावर भी ज़्यादा होगी। माने जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फ्लक्चुएटिंग पावर भी बढ़ती जाती है। मतलब द वैलेंसी ऑफ फ्लक्चुएटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्चुएटिंग पावर ऑफ दैट आयन। वैलेंसी ऑफ फ्लक्चुएटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्चुएटिंग पावर ऑफ दैट आयन। इस बात को नोट किया जा, रखा जा। वैलेंसी ज़्यादा होगी तो फ्लक्चुएटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। अब इस दूसरे पॉइंट को हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। तो दूसरा पॉइंट क्या है? वैलेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्चुएटिंग पावर। यह हार्डी-सुलजे का रूल है। अब इस बात को समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड का साल है। तो आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है ये क्या होता है?
नेगेटिव साल होता है। आर्सेनिक सल्फाइड का साल नेगेटिव साल होता है। अब आपको आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव साल है, आपके पास 3 आयन है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है। अब कहा जाएगा तीनों आयनों में से कौन ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग करेगा। तो सोडियम आयन की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम आयन की वैलेंसी 2 होती है और एल्युमिनियम आयन की वैलेंसी 3 होती है। तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है उस आयनों के अंदर फ्लक्चुएटिंग पावर भी ज़्यादा होती है। तो इस आधार पे आप कर सकते हैं एल्युमिनियम 3+ की फ्लक्चुएटिंग पावर मैग्नीशियम 2+ से ज़्यादा होती है। अब मैग्नीशियम 2+ की फ्लक्चुएटिंग पावर सोडियम से ज़्यादा होती है। तो यह हो गया हार्डी-सुलज़ी रूल किसके लिए, आर्सेनिक सल्फाइड के लिए। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास फेरिक हाइड्रॉक्साइड का साल है, फेरिक हाइड्रॉक्साइड का साल है। अब जानते हैं पहले से फेरिक हाइड्रॉक्साइड का जो साल होता है वह पॉजिटिव साल होता है। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलज़ी रूल पॉजिटिव साल को मारने के लिए नेगेटिव आयन चाहिए और नेगेटिव साल को मारने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए। तो अगर आपको फेरिक हाइड्रॉक्साइड को मारना है, इसका फ्लक्चुएशन कराना है, इसके साल को सस्पेंशन में कन्वर्ट कराना है, तो मान लीजिए आपके पास 3 आयन है, सल्फेट आयन मान लीजिए है, फास्फेट आयन मान लीजिए है। अब मान लीजिए आपके पास Br- है, तो Br- के पास 1 वैलेंसी, सल्फेट के पास 2 वैलेंसी, फास्फेट के पास 3 वैलेंसी। अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलज़ी जिसके पास जितनी ज़्यादा वैलेंसी रहती है फ्लक्चुएटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो आएगा फास्फेट आयन की फ्लक्चुएटिंग पावर किससे, सल्फेट से ज़्यादा होती है और सल्फेट की फ्लक्चुएटिंग पावर Br- से ज़्यादा होती है। तो यह हो गया आपका हार्डी-सुलज़ी रूल। हार्डी-सुलज़ी रूल का 2 रूल है, 2 पार्ट है। एक है कि पॉजिटिव साल को मारेगा नेगेटिव आयन, नेगेटिव साल को मारेगा पॉजिटिव आयन। वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी फ्लक्चुएटिंग पावर ज़्यादा होगी। यह तो हो गया आपका हार्डी-सुलज़ी रूल। अब मैंने एग्जांपल दिया आर्सेनिक सल्फाइड का और फेरिक हाइड्रॉक्साइड का। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग वैल्यू क्या होती है। तो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कुछ नहीं होती, बहुत आसान चीज़ है। मान लीजिए आपके पास यह साल है, यह आपका साल है। अब इस साल को A- मारने आ रहा है, तो A- का कितना अमाउंट, कितना कंसंट्रेशन लिया जाए कि यह इसको मार दे। तो द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग आयन इन मिलीग्राम which is responsible for flocculation of particular lyophobic साल is known as फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। मतलब किसी भी पर्टिकुलर लाइफोबिक साल का फ्लक्चुएशन करवाने के लिए जो आपका फ्लक्चुएटिंग आयन है इसकी कितनी मात्रा लिया जाए, इसका कितना मान लिया जाए, उसको हम फ्लक्चुएटिंग वैल्यू कहते हैं। तो जितना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है फ्लक्चुएटिंग पावर उतनी ही कम होती है। मतलब फ्लक्चुएटिंग वैल्यू और फ्लक्चुएटिंग पावर में इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है वह अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग आयन इन मिलीग्राम which is responsible for the flocculation of particular lyophobic cell is known as फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। तो यह आपका जो आज का वीडियो है वो वीडियो फोकस था हार्डी-सुलज़ी रूल पर और फ्लक्चुएटिंग वैल्यू पर। तो हार्डी-सुलज़ी रूल आप जान गए हैं, इस पर सवाल भी आता है। वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो हमारा रहेगा गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ साल्ट। गोल्ड नंबर बात करेंगे और प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ साल्ट बात करेंगे। आप देखिए इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।